अस्सलाम वालेकुम। कायनात क्या है? ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारों और सियारों को कायनात कहते हैं। कायनात के बाज़ तारे ज़मीन से इतनी दूर हैं कि हम इन्हें सिर्फ़ दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। कुछ इनसे भी ज़्यादा दूर हैं और इन्हें ताकतवर से ताकतवर दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि वो वहाँ वाक़ई मौजूद हैं? साइंसदानों ने दूरबीनों और बड़े-बड़े कैमरों की मदद से इनकी तस्वीर ली हैं। इनका ख़्याल है कि इनसे बहुत बड़े ऐसे सितारे भी हैं होंगे जो अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सके। कायनात कब पैदा हुई? अक्सर साइंसदानों का ख़्याल है कि ये कायनात हमेशा से थी और हमेशा इसी तरह रहेगी। यानी ना तो इसका की कोई इब्तदा है और ना कोई इंतहा। अलबत्ता सितारे और सियारे हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनमें से हर एक की इब्तिदा किसी न किसी शक्ल में ज़रूर हुई और इस वक्त से अब तक इनकी शक्ल ख़ासी बदल चुकी है। सितारे जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो इनके अंदर की गर्मी कम हो जाती है और इससे इनकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। आखिर एक दिन वो बुझ कर फना हो जाते हैं, लेकिन इनकी जगह खाली नहीं होती। इस जगह कोई और सितारा पैदा हो जाता है। ऐसे करोड़ों सालों ऐसा ही होता है। ज़मीन गोल कैसे हुई? आप खिड़की से बाहर झांकते हैं तो आपको मकानात, गली कूचे, दरख्त और खेत नज़र आते हैं। लंबे और पहाड़ भी दिखाई देते हैं। इनके अलावा आप और भी हज़ारों चीज़ें देखते हैं, लेकिन इनमें से एक भी शय ऐसी नहीं जिससे आप बात का पता चले कि ज़मीन गोल है। हवाई जहाज़ या खिलाई रॉकेट में बैठकर ऊपर जाएं तो आपको ज़मीन की गोलाई का पता चल सकता है। फ़िज़ा से ज़मीन की जो तस्वीर ली गई हैं, इनसे भी आपको ज़मीन के गोल होने का सबूत मिल सकता है। ज़मीन को बने करोड़ों साल हो गए हैं। शुरू में ये मुख्तलिफ मादों का एक बेबलगम सा ढेर था। ये ढेर सूरज की कोशिश के बाद इसके गिर्द घूमने लगा। इस अरसे में इस ढेर में और बहुत से मादे भी आकर शामिल होते गए और ये तमाम मादे कशो शकल की वजह से आप तपश गते हुए हैं। कशो शकल हर चीज़ को मादों के इस ढेर की मरकज़ की तरफ खींचती है। जब मुख्तलिफ चीज़ें एक तरफ में एक ही मरकज़ी की तरफ खींचती चली जाएं तो वो गेंद की शक्ल में इकट्ठी हो जाती हैं। ज़मीन के साथ ये भी हुआ और इसी तरह गोल हुई। कुछ अरसे बाद ज़मीन की सतह सख्त हो गई। ये सतह संतरे के छिलके से भी कुछ मिलती जुलती है। संतरे के छिलके पर गड़े और उभार होते हैं। ज़मीन की सतह पर भी ऐसे ही गड़े और उभार हैं, जिन्हें हम पहाड़ और वादियाँ कहते हैं। जिस तरह संतरा पूरी तरह गोल नहीं है, इसी तरह ज़मीन भी पूरी तरह गोल नहीं। ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है? आपने वो गेंद तो देखी होगी जिसमें डोरी बंधी होती है और बचपन में इससे खेला भी गया होगा। जब डोरी को ज़ोर से घुमाया जाता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे गेंद डोरी को खींच रही है और डोरी तोड़कर भागने की कोशिश में है, मगर डोरी इसे भागने नहीं देती। जब तक आप डोरी को घुमाते रहते हैं, गेंद आपके गिर्द हवा में चक्कर काटती रहती है। ज़मीन भी गेंद की तरह से और सूरज से अपने गिर्द घुमाता है। अब आप पूछेंगे कि वो डोरी कहाँ है जिससे ज़मीन बंधी हुई है। जो अब ये है कि ज़मीन से सूरज तक कोई डोरी नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो ज़मीन को सूरज की तरफ खींचती है और इसे इर्द गिर्द नहीं भागने देती। ये चीज़ सूरज की कशिश कहलाती है। सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ज़मीन गेंद की तरह इससे भागने की कोशिश करती है। इस तरह ज़मीन का खिंचाव सूरज के खिंचाव के बराबर हो जाता है और ज़मीन एक ख़ास रास्ते पर सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ये रास्ता ज़मीन का, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन गोल है और ये एक बहुत बड़ी गेंद की मानद है। इसकी गोलाई आपको इस तरह नज़र नहीं आती कि आप इसके बहुत करीब हैं, अगर आप मदार कहलाता है। तो वो ये थी मेरी मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।